और यूपी में रंगों के इस त्योहार को बदरंग करने के लिए एक मौलाना ने सुपारी ले ली। अपने जहरीले बयानों से इस मौलाना ने यूपी के माहौल में नफरती रंग घोलने का प्रयास किया है। लेकिन ये फसादी मौलाना ये भूल गया कि ये उत्तर प्रदेश है, जहां अमन चैन बिगाड़ने की कोशिश करने वालों का सीएम योगी बड़े तरीके से इलाज करते हैं। होली का रंग सड़कों पर खुलेआम फेंका जाता है, सड़कें जाम होती हैं, तो आपसे कहा जाएगा तेरे मुंह में जबान भी है, तुझे बोलना भी आता है। मंगल का दिन पूरा का पूरा हॉर्न, गाड़ियां सब जाम हो जाते हैं हॉर्न देते देते, क्योंकि वहां लंगर चलता है। आप जुमे की नमाज भी मस्जिद के बाहर 5 मिनट की नमाज आप नहीं पढ़ सकते हो। सुन रहे हैं मौलाना की ये भड़काऊ बोली। होली आने में अभी थोड़ा टाइम है, लेकिन इन जनाब ने अभी से यूपी की फिजा में नफरत का रंग घोलना शुरू कर दिया है। उस यूपी में जहां सीएम योगी सनातनी त्योहारों को लेकर बेहद सतर्क और संजीदा रहते हैं, इस मौलाना ने शायद योगी की ये वार्निंग ठीक से सुनी नहीं है। आपके भाई भी तो बाहर में लंगर डालते हैं, खाने खिलाते हैं, सड़कें जाम करते हैं। होली का रंग सड़कों पर खुलेआम फेंका जाता है, सड़कें जाम होती हैं, तो आपसे कहा जाएगा तेरे मुंह में जबान भी है, तुझे बोलना भी आता है। तू हमारे खिलाफ होता कौन है बोलने वाला? कुछ लोग हैं जिनको शांति अच्छी नहीं लगती, कल्याण अच्छा नहीं लगता, कल्याण अच्छा नहीं लगता। जब भी कोई हिंदू पर्व और त्योहार आता है, उनको गर्मी आने लगती है, और उनकी गर्मी को शांत करने के लिए हमें डेंटिंग पेंटिंग का सहारा लेना पड़ता है। हिंदुओं के बड़े से बड़े रंग बिरंगे कपड़े पहनने वाले मियां भाई को रंगों से बड़ी दिक्कत है, इसीलिए सीएम योगी होली पर मस्जिदों को तिरपाल से ढकवा देते हैं ताकि भाईजान के मजहब को ठेस न पहुंचे। लेकिन बावजूद इसके इस भड़काऊ मौलाना को रंगों से दिक्कत है। रंग ही नहीं, इन्हें तो कांवड़ियों से भी परेशानी है। सुनिए कैसे ये मौलाना सनातनी त्योहार की आड़ लेकर मुस्लिम समाज की भावनाओं से खेल रहा है। आप जुमे की नमाज भी मस्जिद के बाहर 5 मिनट की नमाज आप नहीं पढ़ सकते हो, नहीं पढ़ सकते हो। मस्जिद के अंदर ही नमाज पढ़ो, मस्जिद के बाहर नहीं। लेकिन तुम्हारे कांवड़िए सरेआम घूम के चलेंगे सड़कों पर, जाम लगाते हुए, उसके ऊपर हेलीकॉप्टर से फूलों की बारिश भी होगी। जहां चाहेंगे वहां रुक जाएंगे और डेरा डालेंगे। जिनको घंटा और संघ से परेशानी हुए अपने कान को बंद करें। कावड़ यात्रा में डीजे भी बजेगा, शंख भी बजेगा, घंटा भी बजेगा, घड़ियाल भी बजेगा, और धूम धड़ाके के साथ कावड़ यात्रा यूपी के अंदर निकलेगी। होली आई नहीं और मौलाना ने जहरीले बोलों से भरी अपनी पिचकारी छोड़नी शुरू कर दी है। ये सोचे समझे बिना कि योगी हर जाति, धर्म और मजहब को लेकर चलते हैं। यूपी में होली और दिवाली धूमधाम से मनती है, तो ईद और क्रिसमस को लेकर भी सरकार उसी संजीदगी से काम करती है। लेकिन मौलाना जर्जिस अपने जहरीले बयानों से यूपी का माहौल खराब करने की कोशिश कर रहा है। और ऐसे ही लोगों के लिए सीएम योगी ने कहा है, हिंदुस्तान में कायदे से रहना सीखो, कायदे से रहना सीखो। यहां का कानून मानो, कानून मानोगे, कायदे से रहोगे तो फायदे में रहोगे, और नहीं तो आगे का रास्ता तो फिर कहां के लिए जाता है, वह फिर कानून कोई तोड़ेगा तो वह रास्ता सीधे जहन्नुम की तरफ ही लेके जाता है, कहीं और की तरफ नहीं लेके जाता है। मौलाना जर्जिस यूपी में अवैध मदरसों पर हो रही कार्रवाई, मस्जिदों से लाउड स्पीकर हटाने और धार्मिक गतिविधियों को लेकर लागू किए गए नियमों को लेकर पहले भी भड़काऊ बयान दे चुका है। अब वो त्योहारों को लेकर अपने बयानों से माहौल खराब करने की कोशिश कर रहा है। हम लोगों के लूट के खाओ का कोई प्राविधान नहीं है, हम लोगों के हमेशा बांट के खाओ का प्राविधान है। उसके तहत हम लोग जब भी पर्व आता है खुशी मनाते हैं और प्रसाद के रूप में सभी सामग्री का वितरण करते हैं। हमारे तो पर्व है, आपको ये 52 हफ्ता करना होता है, पूरे साल में आप नमाज पढ़ते हैं शुक्र को, तो ये
गलत तरीका है कि आप सड़क घेर के नमाज पढ़ेंगे। जर्जिस है जिसने चंद रोज पहले यूपी में मुसलमानों को अनसेफ बताते हुए उनसे बंगाल शिफ्ट होने की अपील की थी। अब ये होली, नमाज, लंगर और भंडारे की बात कर मुस्लिमों की भावनाओं से खेल रहा है। जब प्रशासन ने और हमारे मुख्यमंत्री ने ये आदेश कर दिया कि अपने धर्मस्थल में नमाज पढ़ें और सब लोगों ने, उलमाए किराम ने भी उसको माना और जो मुसलमान है उन्होंने भी माना, लेकिन उनका ये सवाल उनका गलत है। और ऐसे समय पे सवाल उनका आया है कि जिस वक्त हिंदू मुसलमानों में नफरत फैलाई जा रही है, तो मेरा यह मानना है कि मौलाना जर्जिस को भी इस नफरती बयान को नहीं देना चाहिए था। मौलाना जर्जिस अंसारी मूल रूप से उत्तर प्रदेश के इटावा का रहने वाला है। एक इस्लामिक वक्ता है और अलग अलग राज्यों में तकरीरें देता रहता है, लेकिन वो शायद ये भूल गया है कि ये उत्तर प्रदेश है। यहाँ उसकी तकरीरों ने अगर सूबे का माहौल बिगाड़ा तो योगी हंटर चलाने में देर नहीं लगाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। फसादी मौलाना त्योहार के मौके पर यूपी का माहौल खराब करने की कोशिश में जुटा है, तो वहीं 15 मिनट वाले छोटे ओवैसी सीएम योगी को आई एम कमिंग वाला चैलेंज दे रहे हैं। हिजाब के साथ साथ लाउड स्पीकर पर ललकार रहे हैं, कह रहे हैं हिंदुस्तान किसी की जागीर नहीं, वो यूपी में जाकर दिखाएंगे, किसी में दम हो तो रोक कर दिखाए। मिस्टर योगी, तैयार हो जाओ, यूपी भी आ रहा हो। कभी कभी बुरी आदतें जाती नहीं लोगों के, तो उसके लिए उनकी डेंटिंग पेंटिंग करवानी पड़ती है कायदे से। यूपी की सियासत में बड़ी हलचल होने वाली है। योगी के यूपी में ओवैसी ब्रदर्स की एंट्री होने जा रही है। छोटे ओवैसी ने ताल ठोक दी है। चैलेंज पसंद करने वाले योगी को चैलेंज दे दिया है। पार्टी का सदर कह रहा है होशियार, उसको नहीं आने देना, नहीं आने देना। तुम कौन नहीं आने देने वाले? जो छोटे ओवैसी 15 मिनट वाली चुनौती देकर दुनिया भर में मशहूर हो गए थे, वो अब योगी को ललकार रहे हैं। हिंदुत्व के फायर ब्रांड नेता बन चुके योगी को आंख दिखा रहे हैं। कह रहे हैं वो तेज आवाज में लाउड स्पीकर भी बजाएंगे और यूपी में आकर भी दिखाएंगे। आजाद हिंदुस्तान का आजाद शहरी हूं। दस्तूर ने हक दिया है, कहीं पे भी घूम सकता हूं, कहीं पे भी जा सकता हूं, कहीं पे भी कुछ भी खा सकता हूं, कहीं पर भी कुछ भी पहन सकता हूं। दस्तूर के दायरे में रह के कुछ भी बोल सकता हूं। ये वही अकबरुद्दीन हैं जो 15 मिनट वाले बयान को लेकर कई महीने तक कोर्ट के चक्कर लगाते रहे। पहले उन्होंने 15 मिनट वाली चुनौती दी थी जो फेल हुई, तो अब नया चैलेंज लेकर आए हैं। डर और मुसलमान एक साथ नहीं चलते। बहुत आए बहुत गए, ये भी चला जाएगा। हम कहीं नहीं गए, नहीं जाएंगे। जिस यूपी में तेज आवाज पर लाउड स्पीकर को लेकर नियम तय कर दिए गए हैं, जो हर धर्म पर लागू भी होता है और उसे सब मानते भी हैं, उसी उत्तर प्रदेश में आकर ओवैसी मुस्लिमों को भड़का रहे हैं, उकसा रहे हैं। ऐ जालिम, ना मेरी बहन हिजाब छोड़ेगी, ना मेरे इमाम मसाजिद से अज़ान को रोकेंगे, ना मेरा मुसलमान शरीयत से दूर होगा, ना मेरा मुसलमान भाई सुन्नत रसूलुल्लाह से दूर होगा। छोटे ओवैसी मंच से ही यूपी और योगी को ललकारते और चुनौती भरे लहजे में चेतावनी देने की कोशिश करते नजर आए। खाली एक जुमला बोला, जैसा मेरी बहन बोली, मैं भी एक ही जुमला बोला। योगी, यूपी आ रहा हूं। सिर्फ कहा यूपी आ रहा हूं, चलोगे? 68 मिलियन व्यूज हुए हैं। सिर्फ किस पे?
यूपी आ रहा हूं। खैर, छोटे ओवैसी को उनकी इस भाषा का जवाब खुद यूपी के भाईजान दे रहे हैं। योगी जी को आप चैलेंज दे करके आ रहे हैं। योगी जी कोई छोटे मोटे प्रदेश के मुख्यमंत्री नहीं है। मैं ओवैसी साहब हुए और अकबरुद्दीन साहब से भी यही कहूंगा कि आप अपने भाषणों के अंदर शब्दों का प्रयोग सही करें। योगी जी एक बड़े प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं और नफरत वालों को यहाँ बर्दाश्त नहीं किया जाता, और जो नफरत फैलाने की बात करेगा उसके लिए जेल की हवा खानी पड़ेगी। अकबरुद्दीन यूपी आने का जिक्र इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अगले साल यूपी में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और लग रहा है कि छोटे ओवैसी के मन में अभी से यूपी के चुनावी मैदान में उतरने की तमन्ना जाग उठी है। अकबरुद्दीन ओवैसी 2017 और 2022 में उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ने के लिए आ चुके हैं, लेकिन 2017 में AIM-IM 38 सीटों पर चुनाव लड़ी, लेकिन कोई सीट जीत नहीं पाई। 2022 में भी AIM-IM ने करीब 100 सीटों पर चुनाव लड़ा, लेकिन कोई सीट नहीं जीत सकी। इसके बावजूद 2027 को लेकर छोटे ओवैसी का मन फुलांचे भर रहा है। उन्हें लग रहा है कि मुस्लिमों की भावनाओं को भड़काकर इस बार वो यूपी में अपना उल्लू सीधा कर लेंगे। कई बार इन्होंने आए हैं, लड़े हैं, और उनका भी अपना अस्तित्व पता चल जाएगा कि योगी जी से जो चुनौती दे रहे हैं वो कितना कारगर साबित होते हैं। उनको आने पर सोचना चाहिए कि उत्तर प्रदेश जनता उनको किस कदर से स्वागत करेगी, उनको पता होना चाहिए। अपने हैदराबाद में अपनी सीट के अलावा दूसरी सीट नहीं जीत पा रही है लोकसभा की। एक ही सीट पर अटके हुए हैं। यूपी में आके कुछ नहीं कर पाएंगे। बस नफरत फैलाने का काम है। सिर्फ ये देश को बांटने का काम कर रहा है जाति धर्म के नाम पर। 2027 का चुनाव बिल्कुल क्लियर है। माननीय योगी जी मुख्यमंत्री फिर बनेंगे तिबारा। वैसे योगी आदित्यनाथ को चुनौती देने की कोशिश चाहे राजनीति में हो या फिर कानून व्यवस्था के मोर्चे पर कहीं टिकती नहीं, और इस बार ऐसा ही कुछ अकबरुद्दीन ओवैसी के साथ भी हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। कभी दुर्गा पंडाल, कभी गणेश विसर्जन यात्रा, कभी सरस्वती विसर्जन यात्रा। कट्टरपंथियों के टारगेट पर हमेशा सनातनी त्योहार रहते हैं। अब की बार नफरतियों ने महाशिवरात्रि के मौके पर भोले का पंडाल, उसे टारगेट किया। तो सवेरा होने से पहले कट्टरपंथी गैंग वहां पहुंच गया, बवाल खड़ा कर दिया गया, पत्थरबाजी की गई, मारपीट की गई। योगी के प्रदेश में अब की बार कट्टरपंथियों ने हद ही पार कर दी। अब योगी इन्हें जो डोज देंगे वो पूरी कट्टरपंथी जमात हमेशा याद रखेगी। याद रखना, सनातन आस्था को कोई कैद नहीं कर सकता, कोई कैद नहीं कर सकता है। तुम्हें देख लेंगे, तुम्हें तो सही करके बताएंगे। अब ईंटें उतारी, सबके ऊपर करी, सब भोलों के ऊपर, सबको ना बहुत बुरी तरीके से मारा। कुछ लोग हैं जिनको शांति अच्छी नहीं लगती, कल्याण अच्छा नहीं लगता। बवाल है। बहुत ज्यादा यहाँ पर इतना बुरा माहौल कर दिया इन लोगों ने, बहुत ही ज्यादा बुरा ड्रामा है। अब इन्होंने इनके बेल्ट निकाली है, देखो तुम्हारे सामने पथराव है। उधर देखो, पथराव कर रहे हैं, दोबारा से देखो। महाशिवरात्रि पर तप करते सनातनी और पूजा में विघ्न डालते कट्टरपंथियों की जमात है। तो मिटा देंगे, सब हिंदुओं को मिटा देंगे, मार देंगे तुम्हें, इस हफ्ते होंगे। लेकिन बहुत बुरे सब बोले हैं, जान से मारने की धमकी दी है इन्होंने। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने कुछ घंटों पहले कट्टरपंथियों को चेताया था, लेकिन नफरती हैं कि मानते नहीं। कट्टरपंथियों की टोली ने महाशिवरात्रि की रात को अमरोहा में कावड़ियों को निशाना बनाया। मोहल्ला छिवड़ा में कावड़ियों का शिविर लगा था। शिव मंदिर के पास भंडारा चल रहा था। भोले के भक्त विश्राम कर रहे थे। तभी रात करीब 9 बजे कुछ कट्टरपंथी वहां पहुंचे और धार्मिक टिप्पणियां करने लगे, गाली गलौज शुरू कर दी। सनातनियों ने इसका विरोध किया तो उन्होंने मारपीट की, पत्थरबाजी करने लगे। कहासुनी इतनी बढ़ गई कि इलाके में अशांति फैल गई। मारपीट में कुछ लोगों के कपड़े फट गए।
नफरतियों पर भोलों के साथ साथ इलाके के दूसरे लोगों के साथ भी मारपीट का आरोप लगा। सूजियां, मेरी मम्मी का पूरा सर फटा, पैर में चोट, बहुत जो भोले कांवड़ लाए थे उनकी जो है पैरों में इस तरीके से अड्डे मारे हैं और हमारी जो कामरे खंडित कर रही हैं लोगों ने। पुलिसकर्मी का जख्मी सिर, पंडाल में टूट फूट। ये तस्वीरें गवाही दे रही हैं कि नफरती किस मंशा से वहां पहुंचे थे। सवाल खड़े कर रही है कि कट्टरपंथियों ने महाशिवरात्रि पर सनातनियों को क्या सोची समझी साजिश के तहत टारगेट किया। नफरतियों के पास इतनी बड़ी संख्या में पत्थर कहां से आए? सनातनियों को जान से मारने की धमकी देना किस ओर इशारा करता है? सोची समझी साजिश के तहत जो इन जिहादियों ने हिंदू कम्युनिटियों पर पत्थरबाजी की है, दूसरे मोहल्लों से आकर उन लोगों ने पत्थरबाजी की है। ये पत्थर कहां से आए? इन पे ऐसी कार्रवाई की जाए जो उनकी पुश्तें कई पीढ़ी याद रखती। योगी को शिव की बारात का जिक्र किए कुछ ही घंटे बीते थे कि कट्टरपंथियों ने योगी के प्रदेश में अशांति फैलाकर उन्हें चुनौती देने का दुस्साहस किया। शिव की बारात बोली जाती है। शिव की बारात का मतलब बिना भेदभाव के हर समाज का व्यक्ति जाएगा। वो कावड़ यात्रा पे आप लोगों ने रोक लगाई थी। महाशिवरात्रि पर इस बार तो कट्टरपंथियों ने हद कर दी, जबकि जमीन से आसमान तक योगी ने महाशिवरात्रि के त्योहार पर कड़े इंतजाम किए थे। चाहे ड्रोन से निगरानी हो या फिर सीसीटीवी से नजर, योगी फोर्स चप्पे चप्पे पर चौकस दिखी। भक्तों ने सुरक्षा की तमाम व्यवस्थाओं के बीच ही शिवलिंग पर जलाभिषेक किया। सुबह तड़के से ही अटूट आस्था का सैलाब टूट पड़ा। मंदिरों में लंबी लंबी कतारें। हर सनातनी की जुबान से एक ही उद्घोष लग रहा था, ओम नमः शिवाय। फिर भी इमरान, मुकीम, यूनिस, अली, मोहम्मद जाहिद समेत कट्टरपंथियों की जमात शिव मंदिर के पास आकर जमा हो गई। ये नफरती भूल गए थे कि ये योगी का उत्तर प्रदेश है। यहाँ सनातनियों की आस्था पर प्रहार करने वालों को बख्शा नहीं जाता। मौके पर पहुंची योगी फोर्स ने 29 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है और मामले में 3 आरोपी गिरफ्तार भी किए जा चुके हैं। साथ ही इलाके में शांति बनाए रखने के लिए अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती करने के साथ साथ गश्त बढ़ा दी गई। अब कट्टरपंथियों की एक हरकत हुई तो फौरन योगी फोर्स का एक्शन होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और यूपी में अवैध कब्जे पर योगी का बुलडोजर खूब चल रहा है। रोजाना यूपी के किसी ना किसी जिले में बुलडोजर माफियाओं के अवैध कब्जे को मिट्टी में मिला रहा है। लेकिन इसके बाद भी भाईजान के कानों पर जूं तक नहीं रेंग रही। मतलब जब तक बुलडोजर आकर अवैध कब्जे को गिराएगा नहीं, तब तक भाईजान मानेंगे नहीं। यूपी में कहां पर पीडब्ल्यूडी की जमीन पर अवैध रूप से करबला बना दिया गया और जब योगी फोर्स पहुंची तो क्या हुआ, आपके लिए खास रिपोर्ट हम लेकर आए हैं। यह करबला पूरी तरह से अवैध है। पीडब्ल्यूडी की जमीन पर मियां भाई का अवैध करबला। सड़क की जमीन पर भाईजान ने कर दिया अवैध कब्जा। हो गई पैमाइश, अब कभी भी आ सकता है योगी का बुलडोजर। कब्जा करने की प्रवृत्ति, मैं आपको इस बात के लिए आश्वस्त करता हूं, कब्जा कोई भी करेगा, किसी भी स्मारक पर, किसी भी पौराणिक स्थल पर, वो कोई भी होगा, उसको छोड़ूंगा तो नहीं। योगी की वार्निंग के बाद भी भाईजान सतर्क नहीं, अवैध कब्जे की दुकान को नहीं हटाया। अब प्रशासन इसकी पैमाइश कर रहा है। कब्जे की एक एक इंच जमीन को खोदा जा रहा है। पूरा मामला यूपी के कुशीनगर का और कस्या थाना क्षेत्र में ये जो करबला दिखाई दे रहा है, ये पीडब्ल्यूडी की जमीन पर बना। भाईजान ने खाली जमीन देख 2 ईंटें लगाई और अवैध रूप से करबला बना। हम जब करबला बनाए तो ये करबला कुछ बना था, कुछ नहीं बना था। करबला के पीछे कई हजारों बरस का ये करबला है, इतना इतना बड़ा नीचे है नेव में। हमारा जो है करबला ये ऑलरेडी पहले से था। कुछ गांव के लोगों ने जो है 8 डिसमिल जमीन करबला के नाम से वक्फ किए हैं और बानामा भी किए, तो वही 8 डिसमिल वो है, ये करबला है, 5 डिसमिल पीछे है।
अब इस शिलापट को देख लोकार्पण में तत्कालीन मुख्यमंत्री अखिलेश यादव और मंत्री आजम खां का नाम है। इसके ऊपर लिखा है स्थापना विकास निधि योजना अंतर्गत वर्ष 2015-16 यानी सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा कर बनाए गए करबला के कुछ हिस्सों का निर्माण सरकारी पैसे से किया गया। लेकिन अब इस शिलापट पर भी बुलडोजर चलेगा। अवैध कब्जा कर बनाए गए करबला पर भी बाबा का बुलडोजर दौड़ेगा। जैसे ही योगी फोर्स अवैध कब्जे की पैमाइश करने पहुंची, मियां भाई की भीड़ इकट्ठा हो राजस्व विभाग की टीम से बहस करने लगी, लेकिन योगी फोर्स के सामने भाईजान की एक नहीं चली। पहले खाली पड़ी कीमती जमीन पर कब्जा करो और फिर धार्मिक निर्माण कर दो ताकि कोई इसके खिलाफ आवाज न उठा सके। यही भाईजान का कब्जा करने का पैटर्न है। अब इस लाल निशान को देख सड़क से करीब 20 फीट अंदर है, यानी सड़क से यहाँ तक सरकारी जमीन है जिस पर अवैध तरीके से कब्जा किया गया है। मैं इस समय मौजूद हूँ कुशीनगर के कस्या नगर के सबसे प्रसिद्ध और सैकड़ों वर्ष पुराने ऐसे करबला पे, जिस पर प्रशासन से शिकायत की गई है एक शिकायतकर्ता के द्वारा कि यह करबला अवैध अतिक्रमण करके बनाया गया है। शिकायत के बाद आज राजस्व की टीम इसी करबला पर आकर पैमाइश की है और पैमाइश के दौरान जो राजस्व की टीम थी कुछ जगहों पे लाल चिन्ह भी लगाई है। योगी पोर्टल पर अवैध कब्जा और करबले की शिकायत की गई। योगी पोर्टल पर शिकायत हुई तो एक्शन भी होना तय था। शिकायत के एक हफ्ते के अंदर राजस्व विभाग की टीम इस अवैध कब्जे को खोज निकाली। पूरी जमीन PWD और अराजी नंबर 194 में कुछ हिस्सा जाएगा जो निशान के हिसाब से पूरा दीवार तो अराजी नंबर 194 में, अगर लेखपाल का माना जाए तो मेड़ पे है। तो जैसे कि लेकिन है PWD की ही जमीन। जो भी करबला है, करबला का जो नाम दिया गया है वो पूरी PWD की जमीन है। शिकायत करने का मतलब ये है कि ये लोग बाउंड्री कर लिए हैं, हमको अपनी जमीन में जाने नहीं देते हैं। धर्म के नाम पर ये लोग कब्जा किए हुए हैं और वहाँ करबला के नाम से किसी नाम की जमीन है नहीं, तो वो बाउंड्री या तो सड़क में है नहीं तो हमारे नंबर में है। करबला की एक एक ईंट अवैध, इसकी शिकायत अकबर और पीएस पाठक ने की। कब्जाधारियों ने अवैध कब्जा कर बाउंड्री वॉल खड़ा कर दिया था। पीड़ित परिवार का रास्ता रोक दिया था। थाने में भी उसकी सुनवाई नहीं हो रही थी। लेकिन जैसे ही योगी पोर्टल पर शिकायत हुई पूरा सिस्टम उठकर आ गया। प्रमोद कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट जी मीडिया। अब देखिए, मियां भाई का अवैध करबला हो या फिर अवैध तरीके से बनाई जा रही मस्जिद, योगी के राज में कुछ भी अवैध बच नहीं सकता। महाराजगंज में योगी प्रशासन ने अवैध तरीके से बन रही नई मस्जिद के काम को रुकवा दिया, क्योंकि योगी का मैसेज क्लियर है, 1 इंच जमीन भी अवैध कब्जे के लिए नहीं देंगे। खरामा जंगल की इस क्षेत्र का सबसे संवेदनशील और विवादित गांव है। इस गांव में पहले से हिंदू मुस्लिम का विवाद होता चला आ रहा है। अब आपको इस बात की चिंता नहीं कि आप जहां पे आपका मकान है इस पे कोई दबंग या कोई दूसरा व्यक्ति जबरदस्ती कोई कब्जा नहीं कर पाएगा। यहाँ अवैध तरीके से मस्जिद बन रही थी। मतलब कहाँ बना था? ये मस्जिद। ये बदरपुर रोड़ी मस्जिद बनाने के लिए लाए गए थे। यहाँ कहाँ बन रहा? यहाँ मस्जिद बना था, वो अपन निजी मस्जिद बनवा था। ये खंबे मस्जिद निर्माण के लिए खड़े किए जा रहे थे, लेकिन ये मस्जिद अब यहाँ नहीं बनेगी। मस्जिद बना था कि रुक गए निर्माण? नहीं, कहना 2-4 दिन रोक दिया, क्योंकि जहाँ हिंदू होली का दहन करते हैं वहाँ बगल में मस्जिद बनाई जा रही थी। दुनिया में समझ चलता है। हाँ, होली आ भी रहा है। हाँ। रंग के त्योहार होली को महज अब 16 दिन शेष है। उससे पहले ही योगी प्रशासन ने अवैध तरीके से महाराजगंज में बनाई जा रही मस्जिद के निर्माण कार्य को रुकवा दिया है। ये मस्जिद भारत नेपाल अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पास मौजूद खैराटी गांव में बनाई जा रही थी। गांव की 3 डिसमिल जमीन गांव के ही रहने वाले डिसमिल नाम के शख्स की है, जिसने उसे रजा मस्जिद अकीदा ट्रस्ट को दान में दे दिया था। इसके बाद यहाँ नई मस्जिद का निर्माण कार्य शुरू किया गया। इसकी जानकारी मिलते ही हिंदू संगठनों के सदस्यों ने इसका विरोध जताया।
हिंदू संगठनों की शिकायत पर योगी प्रशासन वहां पहुंचा तो अवैध मस्जिद के निर्माण पर रोक लगा दी, क्योंकि जहां नई मस्जिद बनाई जा रही थी उसके बगल में ही होलिका दहन किया जाता है और भारत नेपाल सीमा से 10 किलोमीटर के अंदर कोई धार्मिक निर्माण बिना नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट के नहीं किया जा सकता। इसलिए मस्जिद कमेटी के इस अवैध मस्जिद निर्माण को बीच में ही सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए रुकवा दिया गया। ये सूचना प्राप्त हुई थी कि एक धार्मिक स्थल का निर्माण किया जा रहा है और जिसके संबंध में कोई अनुमति उनके द्वारा प्राप्त नहीं की गई है। मेरे द्वारा और संबंधित मेरे काउंटर पार्ट जो क्षेत्राधिकारी हैं उनके साथ मेरे द्वारा वहाँ स्थलीय जांच की गई और निर्माण कार्य बिल्कुल प्रारंभिक अवस्था में था। उनसे जब पूछा गया कि क्या इसके संबंध में कोई अनुमति प्राप्त किया गया है तो उनके द्वारा कोई प्रॉपर जवाब नहीं दिया गया। साफ है, योगी राज में अवैध निर्माण पर पूर्णतः रोक है। अब यहाँ हिंदू हमेशा की तरह पूरे हर्षोल्लास के साथ होली का दहन करेंगे और दूसरी तरफ योगी प्रशासन मस्जिद कमेटी के खिलाफ एक्शन ले सकता है। अमित त्रिपाठी, जी मीडिया, महाराजगंज। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की आंख ने सीडीएफ आसिम मुनीर की नींद हराम कर दी है। शहर शहर ऐसी आग लगी है कि मुनीर की एक नहीं चल पा रही। वो बस बेबस होकर तमाशा देखने को मजबूर हो गया। यही नहीं, उसे इमरान खान को लेकर वो फैसला लेना पड़ गया जो वो कभी नहीं लेना चाहता था। इमरान खान के समर्थन में पाकिस्तान के कराची, लाहौर, इस्लामाबाद और रावलपिंडी में शनिवार रात प्रदर्शनकारियों ने जमकर बवाल काटा। पुलिस बल ने प्रदर्शनकारियों को रोकने की कोशिश की तो वो हिंसक हो गए। पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच जमकर झड़प हुई। पुलिस ने आंसू गैस के गोले दागकर उन्हें काबू करने की कोशिश की। इमरान समर्थकों के तेवर देख मुनीर और शहबाज की जोड़ी के पसीने छूट गए। इस प्रदर्शन का असर ये हुआ कि आनन फानन में इमरान को अदियाला जेल से अस्पताल शिफ्ट करने का फैसला ले लिया गया। पाकिस्तान में आसिम मुनीर फंस गया है। एक तरफ इमरान खान के समर्थक मुनीर को खोज रहे हैं, दूसरी तरफ बीएलए वाले। बलूचिस्तान में मुनीर की सेना पिट रही है और मुनीर विदेश में टूर कर रहा है। कंगालिस्तान पाकिस्तान की सेना बलूचिस्तान में घुटने टेक रही है। कैसे बीएलए के सामने पाकिस्तानी सेना सरेंडर कर रही है, आपको एक खास रिपोर्ट दिखाते हैं। वर्दी में घुटनों के बल जमीन पर बैठ यह मुल्ला मुनीर की फौज है। बीएलए के सामने मुनीर की फौज ने सरेंडर कर दिया। मुनीर की फौज अपने आका से खुद की रिहाई की गुहार लगा रही और मुल्ला मुनीर विदेश में टूर कर रहा। एक तो नहीं, मुनीर की पूरी पलटन को बीएलए के लड़ाकों ने पकड़ लिया। बीएलए के लड़ाकों ने शहबाज शरीफ को, पाकिस्तान के फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को 7 दिनों का अल्टीमेटम दिया। 7 दिन में पकड़े गए बीएलए के लड़ाकों को अगर मुनीर रिहा नहीं करेगा तो फिर मुनीर की ये पलटन बलूचिस्तान से कभी जिंदा वापस नहीं लौटेगी। ये हथियार, वर्दी, मैगजीन सब मुल्ला मुनीर की फौज की है जो अब बीएलए के कब्जे में है। बीएलए ने 17 पाकिस्तानी सेना के जवानों को पकड़ा था, जिसमें से 10 को रिहा कर दिया, जबकि 7 को बेगुनाह बलूचों के खिलाफ युद्ध का दोषी पाया। बीएलए के लड़ाकों ने मुनीर को साफ साफ अल्टीमेटम दिया है। अगर मुनीर इनकी सलामती चाहता है तो फिर पाकिस्तान की जेलों में बंद बेकसूर बलूचों को 7 दिन के अंदर रिहा कर। बलूचिस्तान में मुनीर की सेना के कत्लेआम का ये सबसे नया वीडियो। मुनीर बौखला गया। मुनीर की सेना अब आम बलूचियों को टारगेट कर रही, आम नागरिकों से भरी बसों पर खुलेआम गोलीबारी कर रही। लांग दी, पहले बलूचों को बस से उतारकर उनके ऊपर गोलीबारी की। इसके बाद महिलाओं और बच्चों को जोर जबरदस्त अपने साथ उठा ले। बलूचिस्तान में शहबाज और मुनीर की सेना पिट रही। एक तरफ बीएलए वाले चुन चुन कर मार रहे हैं तो दूसरी तरफ बलूच महिलाएं, पुरुष भी मुनीर आर्मी के खिलाफ सड़क पर उतर गए। बलूचिस्तान में मुनीर की सेना के खिलाफ विद्रोह को देखकर खैबर पख्तूनख्वा और गिलगित बाल्टिस्तान में चिंगारी भड़क गई। बलूचिस्तान की तरह खैबर पख्तूनख्वा भी अब पाकिस्तान से टूटकर अलग मुल्क बनने की राह पर है।
अब तो पाकिस्तान में इस्लामाबाद से लेकर कराची तक मुल्ला मुनीर के खिलाफ आवाजें उठने लगी। कोई मुनीर को पागल बता रहा तो कोई दिमागी रूप से बीमार कह रहा। बलूचिस्तान में जिस तरह से मुनीर की आर्मी रोजाना पीएलए के सामने सरेंडर कर रही, वो ये बता रहा कि बलूचिस्तान मुनीर के हाथ से निकल गया। ब्यूरो रिपोर्ट, ज़ी मीडिया।